Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today I am going to start degree of comparison under transformation of sentences. Transformation of sentences के अंतर्गत आज मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करने वाला हूँ. डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करूँ उसके सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज हम लोग सीखें. इससे पहले आवश्यक है कि जिन एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स के मदद से ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसके फॉर्म में कैसे परिवर्तन आता है, पहले उसके रूल को हम लोग जानेंगे. जिन रूल्स के मदद से पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स है उसको कंपैरेटिव में बदलेंगे और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलेंगे. ये रूल्स पहले जान लेते हैं तो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के फॉर्म बदलने में दिक्कत नहीं होगी और इन्हीं की मदद से हम फिर सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे. ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में बदलने के रूल्स विद एग्जाम्पल समझते हैं, डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पर. देखिए, फर्स्ट रूल है, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब मोनोसिलेबिक है, सिंगल सिलेबल वाला है, ठीक है, तो सिंगल सिलेबल वाला को अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो उसमें सिंपली ई आर या आर जोड़ते हैं उसमें. ठीक है, या तो ई आर लगाते हैं या आर लगाते हैं, ज़रूरत के अनुसार से कंपैरेटिव हो जाता है. और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें ई एस टी या एस टी लगाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे स्मॉल है, स्मॉल को अगर कंपैरेटिव बनाते हैं तो ई आर लगाया, स्मॉलर हो गया. इसको सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी जोड़ दिया, स्मॉलेस्ट हो गया. ठीक है, स्वीट में ई आर लगाया, स्वीटर हो गया, ई एस टी लगाया, स्वीटेस्ट हो गया. ब्रेव में देखिए ई से एंड हो रहा है तो ई पहले से है तो इसमें सिर्फ आर लगाएंगे, ब्रेव, ब्रेवर, फिर यहाँ पे सिर्फ एस टी लगाएंगे, ब्रेवेस्ट. ठीक है, तो ज़रूरत के अनुसार ई एस टी या एस टी लगाएंगे सुपरलेटिव में और ई आर या आर लगाएंगे कंपैरेटिव में. एक रूल समझ में आ गया. कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं. जो मोनोसिलेबिक होगा उसके साथ यही ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई. कि कोई अगर एडजेक्टिव वाई से एंड होता है उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है. ठीक है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे यहाँ पे देखिए. ठीक है, तो सिंपल क्या है कि वाई को हम आई में बदल देंगे. वाई को किस में बदलेंगे? आई में, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे? ई आर. तो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव. और वाई को आई में बदल कर उसके साथ ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव. बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. देखिए, हैप्पी है, वाई से एंड हो रहा है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है पी. तो अब क्या करेंगे? कंपैरेटिव में बदलने के लिए वाई को आई में पहले बदलेंगे और उसके साथ ई आर जोड़ देंगे, हैप्पियर हो गया. उसी तरह से जब हम सुपरलेटिव में बदलेंगे तो सुपरलेटिव में क्या करेंगे? वाई को तो आई में बदल ही दिया, ई एस टी जोड़ दिया, हैप्पीएस्ट हो गया. दूसरा एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं, प्रेटी. तो प्रेटी में देखिए क्या है कि वाई को बदल दिया और ई आर जोड़ दिया तो प्रेटियर हो गया. यहाँ भी वाई को आई में बदल दिया, ई एस टी जोड़ दिया, प्रेटिएस्ट हो गया. बात समझ में आई? तो ऐसे एडजेक्टिव जो वाई से एंड हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो सिंपली वाई को आई में बदल कर ई आर जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा और ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव हो जाएगा. चलिए, अब थर्ड रूल में आते हैं. एडवर्ब्स एंड विथ एल वाई. कि जो एडवर्ब एल वाई से एंड होता है, जनरली एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है, अगर आता है तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं. मोर लगाते हैं और मोस्ट लगाते हैं. जैसे देख लीजिए, स्विफ्टली. ठीक है, स्विफ्टली में मोर स्विफ्टली कर देते हैं और मोस्ट स्विफ्टली. वाइजली है तो मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली. बहुत इजी रूल है. ठीक है, जो एडवर्ब्स एल वाई के साथ एंड होता है उसमें मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं. नेक्स्ट रूल में आते हैं, मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स एंड विथ वावेल प्लस कॉन्सोनेंट. कि अगर कोई मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव है और उसका एंड कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले कोई वावेल है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले कोई वावेल है, तो उसमें क्या करेंगे? हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे. ठीक है, और उसके साथ ई आर जोड़ के कंपैरेटिव बनाएंगे और ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, रेड है,
डी से एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, उससे पहले ई वावेल है। अब क्या करेंगे, इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर ई डबल डी हो जाएगा। ठीक है, आर ई डी डी, और उसके बाद ई आर जोड़ दिया, कंपैरेटिव हो गए। उसी तरह से जब सुपरलेटिव बनाना हो तो आर ई डी डी, ठीक है, एक डी ऐड कर देते हैं, ठीक है, डबल हो जाता है, अभी मैंने बताया ना, और उसके साथ ई एस टी जोड़ देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हॉट। हॉट में देखिए टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वावेल ओ आता है, तो इस टी को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच ओ टी टी ई आर, हॉटर। और उसी तरह से यहाँ पे एच ओ टी टी ई एस टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल है कि एडजेक्टिव्स हैविंग 3 और मोर सिलेबल्स, याद रखिएगा कि कोई एडजेक्टिव्स में अगर 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल होता है तो सिंपली कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल के लिए ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाला एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या करेंगे, हम सीधे मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डेंजरस, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो डेंजरस में क्या करेंगे, इसमें मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। तो इस तरह के जो 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे उसको जब हमें बदलना होगा इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो उसमें मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट रूल में आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन इरेगुलर होता है। ठीक है, इरेगुलर वाला कैसे, उसको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, ये रूल्स के आधार पर याद नहीं रहेगा, इन सारे शब्दों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ तो पैटर्न पर है और कुछ गलतियां हो सकती है, इसलिए ये आप ज़्यादा अच्छा है कि इसको आप याद ही कर लें। ठीक है, दिमाग में रख लें। चलिए देखिए क्या होता है कि इरेगुलर कंपैरिजन कौन कौन होता है। कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे गुड, उसका क्या होता है कि ई आर ई एस टी लगा के नहीं होता है, गुड का बिल्कुल अलग हो जाता है यहाँ, बेटर और फिर बेस्ट। ठीक है, फिर बेस्ट। अब यहाँ पे देखिए बैड, इविल, इल, तीनों का, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं सारा, याद रखिएगा। अभी एडवर्ब्स हम लोग आएंगे, इसमें से बहुत सारे एडवर्ब के रूप में भी एक्ट करते हैं। तो एडजेक्टिव्स जैसे बैड, इविल, इल, इसका कंपैरेटिव डिग्री में अगर बदलते हैं इन तीनों को, तीनों में से कोई भी, तो उसका क्या होगा, वर्स, और सुपरलेटिव में वर्स्ट, WORSE, वर्ड्स, WORST, वर्स्ट। ठीक है, फिर मच, मैनी। तो मच मैनी में डिफरेंस तो जानते होंगे, एक काउंटेबल नाउन के लिए साथ इस्तेमाल होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन उसके कंपैरेटिव सेम होगा, मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव लेस और लेसर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है यूसेस के आधार पर, हम लोग यूसेस आगे देखेंगे। ठीक है, फिर है लिस्ट, सुपरलेटिव पे। ठीक है, लिटिल का कंपैरेटिव लेस, लेसर होगा, और सुपरलेटिव लिस्ट, LEAST। लेट का लेटर, LATER और LATTER, लेटर और LATTER, लेटर, दोनों में अंतर जानते हो। एक का मतलब समय को दिखाने के लिए है, ठीक है, कि पहले और बाद में, और एक है कि दो चीज़ों के आगे पीछे की बात है। जैसे 2 पेन है तो मैं कहा कि पहला पेन दे दीजिए, अब दूसरा वाला, तो जब उसके लिए प्रयोग करेंगे तो लेटर, ठीक है, बाद वाला जिसको कह सकते हैं। बात समझ में, बाद वाले के सेंस में सीधे सीधे इसको जानिए आप, LATTER का इस्तेमाल होता है, और लेटर माने बाद में, ये समय को दिखाता है। ठीक है, और इसका सुपरलेटिव में भी उसी तरह से लेटेस्ट और लास्ट होता है। ठीक है, लेटेस्ट और लास्ट। अब ओल्ड का देखिए, ओल्ड का ओल्डर और एल्डर दोनों होता है। सेंस जहाँ रहेगा, जहाँ ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट बनाना होगा तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें
उम्र का ऊपर नीचे दिखाना हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कि एल्डर ब्रदर, बात समझ में आ रही है, जैसे स्मॉलर, एल्डर, इस जब स्मॉल से बड़ा मतलब जैसे छोटा हो गया उससे बड़ा, ये दिखाने की जब ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में जब दिखाना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डर। यंगर एल्डर होता है ना ऑपोजिट में, जैसे यंगर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, एल्डर। तो उस केस में ये एल्डर का प्रयोग करते हैं। हम लोग यूसेस अलग से देखेंगे, अभी हम लोग इस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में रहेंगे। उसका फिर सुपरलेटिव में आएंगे तो ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट हो जाएगा। अगर एल्डर के सेंस में होगा तो एल्डेस्ट होगा, और जब ओल्डर के सेंस में होगा तो ओल्डेस्ट होगा उसका सुपरलेटिव। चलिए फार आते हैं, ठीक है। फार मतलब दूर से मतलब है, तो इसके भी एडजेक्टिव के रूप में भी आता है और एडवर्ब के रूप में भी, फिर वहाँ पे अर्थ बदलता है इसका। देखिए यहाँ एडजेक्टिव में फार, फार्दर, फार्देस्ट होता है, FARTHEST, फार्देस्ट, ठीक है। फार, फार्दर, FARTHER, फार्दर, FARTHEST, फार्देस्ट। फोर, ठीक है, FORE, फोर का फॉर्मर, ठीक है, बोलते हैं ना फॉर्मर, तो फोर का फॉर्मर और फिर फॉरमोस्ट, ठीक है, और फर्स्ट, दोनों ही होता है। फोर माने आगे होता है, ठीक है, जैसे फोरहेड बोलते हैं ना हम लोग, तो फोर आगे को दर्शाता है। तो इसका जब पास्ट दिखाना होगा तो उसके लिए फॉर्मर होगा, फॉरमोस्ट होगा, और सबसे आगे दिखाना होगा तो फॉरमोस्ट, फर्स्ट, ठीक है। तो फोर, फॉर्मर और फॉरमोस्ट या फिर फर्स्ट, सुपरलेटिव में फॉरमोस्ट या फर्स्ट। अब चलिए आते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब में कुछ एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब का सेम होता है, उसको नहीं लिया। जो एडवर्ब में थोड़ा सा अंतर रखता है, जैसे इल और बैडली, वहाँ बैड था यहाँ बैडली, दोनों का ही कंपैरेटिव क्या होगा, वर्स्ट होगा, और सुपरलेटिव वर्स्ट होगा, WORST, जैसे एडजेक्टिव में हुआ था बैड, इविल, इल के साथ। फिर फार, अब यहाँ फार को देखिए, एडवर्ब में फार का फार्दर भी होता है और फर्दर भी होता है। एक फार्दर मतलब दूर दिखाने के लिए, दूरी दिखाने के लिए, ठीक है, जैसे दूर है, उससे भी दूर है तो फार्दर, और सबसे दूर है तो फार्देस्ट। लेकिन फर्दर मतलब होता आगे, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, फर्दर वी विल सी दिस, ठीक है। तो जब फर्दर की बात होती है, आगे की बात होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्देस्ट हो जाएगा, फार्देस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फार का फार्दर और फर्दर दोनों होता है यहाँ कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में फार्देस्ट और फर्देस्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ वर्ड्स देख लीजिए, जैसे फार, फो, FORE, इन, आउट, अप, ये जो वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, ये पॉजिटिव में जब रहता है तो एडवर्ब रहता है, ठीक है, पॉजिटिव में जब रहता है तो एडवर्ब रहता है, और जब ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में होता है तो ये एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। अब इसका जैसे फार और फोर का तो आपने देख लिया, इन का कंपैरेटिव क्या होगा, इनर, और इसका सुपरलेटिव क्या होगा, इनर मोस्ट, ठीक है, बात समझ में आई। इन मोस्ट भी होता है, इन मोस्ट, इनर मोस्ट। आउट है तो क्या होता है, आउटर कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव आउटर मोस्ट। उसी तरह से अप का अपर, अपर मोस्ट, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये दो रूप में होता है, पॉजिटिव में होता है तो ये एडवर्ब्स होता है, और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जब आता है तो ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, याद रखिएगा ये, ठीक है, एडवर्ब्स रहता है और एडजेक्टिव हो जाता है। अब कुछ वर्ड्स जो लैटिन से लिए गए हैं, ठीक है, इसके कंपैरेटिव नहीं होते, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, इंफेरियर, सुपेरियर, प्रायर, एंटेरियर, ए से स्टार्ट है, एंटेरियर, उसके बाद पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर ओ है यहाँ पे, याद रखिएगा, पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर। तो आप याद रखिएगा कि इसके बाद कभी भी देन नहीं लगता है, टू लगता है, जैसे ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी। एंटेरियर, पोस्टेरियर, एंटेरियर मतलब पहले का, पोस्टेरियर मीन्स बाद वाला। तो इसके साथ ये चूँकि ये इसका कंपैरेटिव नहीं बनता है, इसलिए इसके साथ देन भी नहीं लगता है, इसके साथ टू लगता है, ठीक है। तो आज हम लोग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को जाना, उसके रूल्स भी जाना। इसको अब बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
उसके इंटरचेंज स्टार्ट करेंगे सेंटेंस का। ठीक है, अगर ये नहीं जानोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले के सारे जो वीडियोस हैं, चाहे वो बेसिक लेवल के हैं या फिर एडवांस लेवल के, सब आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हो तो आप अपने सिलेबस पे आधारित वीडियो आप वहाँ देख सकते हो, लिटरेचर का, ग्रामर का, रीडिंग सेक्शन का, राइटिंग सेक्शन का। ठीक है, और पुराने अगर व्यूअर हो मेरे तो आपको बार बार मैं कहता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो देखा करो, और जब आपको अच्छा लगे, ठीक है, उससे लाभ होता दिखे तो आप शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।